सत साहिब। कबीर जी और शिव शंकर जी का भी मिलन हुआ है। शिव बोध में ऐसा आता है, सामवेद में बताया जाता है कि कबीर जी का जिक्र होता है। शिव शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, आप किसका जाप करते हैं या किसका ध्यान करते हैं? तो शिव शंकर जी ने कहा, मैं उस परम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष का ध्यान करता हूँ। गरीबदास जी की ये लाइन सुनिए, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र हम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव। तो इससे हम क्या देखते हैं कि कोई मंत्र शिव शंकर को भी दिया गया है। तो शिव शंकर जी भी जो ध्यान आदि करते हैं उसमें उसी सतलोकी सतपुरुष की भक्ति का ही बखान होता है या जिक्र आता है। महाशिवरात्रि है और कावड़ का ये समय है। लोग जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी भक्ति है या अपने समर्पण को दर्शाने का एक ढंग है, लेकिन भक्ति तो उस मालिक की ही होती है, जरिया कुछ भी हो। कोई व्यक्ति किसी भी देवी देवता को याद करे, लेकिन जो फाइनल देवता या परमपिता है, याद तो वहीं तक जाती है। अगर एक व्यक्ति दिल से दो आंसू या दो अश्रु आँखों से एक गहन भाव के साथ निकाल दे मालिक के चरणों में, तो समझिए गंगा जल चढ़ गया। तो भक्ति या उस मालिक की बंदगी भाव पर निर्भर है, न कि बाहरी आडंबरों पर। यह सत्य है कि हम बाहरी क्रियाकलापों के द्वारा अपने उसी भाव को ही प्रदर्शित कर रहे होते हैं। हमारा वो भाव ही साबित होता है या दर्शित होता है हमारे कर्मों के किए जाने के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे, भाव विभिन्न कर्मों के मोहताज नहीं है। जब व्यक्ति में वो भाव होता है तो क्रियाएं अलग भी हो सकती हैं और हम उसे मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो भक्त का हृदय ही जानता है कि वह किस सीमा तक मालिक के चरणों में समर्पित है। और जब वो समर्पण सच्चा होता है, सच्चाई की उस पराकाष्ठा तक पहुंचता है, तो निसंदेह वो पर्टिकुलर देवी या देवता खुद ही उस परम भक्त को जता भी देते हैं कि परमपिता तो सतपुरुष है। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो उस तक। और ऐसा हुआ है, बहुत भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम यही प्रेरणा लेंगे कि भक्ति हम किसी भी देवी देवता की करें, लेकिन जब समर्पण पूर्ण होगा तो अंततोगत्वा हमें सतपुरुष की शरण तक ही पहुंचना है। और ये बात हम समझ कर रखें कि वे पर्टिकुलर जो देवी देवता हैं वो भी अंततः उस एक सतपुरुष के ही ध्यान में लगे हुए हैं। तो फिर हमें ही ऐसी क्या पड़ी है कि हम उसकी बंदगी ना करें? हाँ, एक विषय में अज्ञान है तो बात अलग है, लेकिन अगर हमें किसी वस्तु विशेष का स्पष्टतः पता है और शास्त्र भी प्रमाण है, तो निसंदेह हमें उस फाइनल मालिक परमपिता की ही बंदगी करनी चाहिए, उसी में ध्यानस्थ रहना चाहिए। और वही है हमारी परम मुक्ति का भी एकमात्र जरिया।